वेलकम एवरीवन। आज जो है आपका इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें आपका एक तो कैरेक्टरिस्टिक का क्वेश्चन और एक एनवलप क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके अलावा भी कुछ डेफिनेशंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी इसमें। तो पहले हमें एक इसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, जैसे कि आप पीछे के सभी चैप्टर्स में देखते रहे हैं। तो पहले वो बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद हम जो है अपने जो इम्पोर्टेंट वर्क है उस पर आ पाएंगे। तो पहले मैं लेता हूं इसमें शुरुआत हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही करनी है। एक क्वेश्चन हर साल, लगभग हर साल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पर रहता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस characteristic equations of a non-linear partial differential equation। इनको ड्राइव करने के लिए भी आ चुका है एक बार कि ड्राइव करके दिखाइए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को, और कई बार जो है इस पर क्वेश्चन लगातार आया है कि फाइंड करनी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की होती है, ये हम पीछे कर चुके हैं, हम लोगों ने 4 मेथड वगैरह सब करे थे। तो ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो आपकी रहती है एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। यानी उसमें एक्स वाई जेड पी क्यू किसी भी पावर, किसी भी तरह की मल्टीप्लीकेशन के साथ आ सकते हैं। ये नॉन लीनियर चल रहे हैं, हटाना पड़ेगा। A non-linear partial differential equation of first order is given by f of x, y, z, p, q इज इक्वल टू 0। जहां पर p और q आप जानते हो डेल z अपॉन डेल x और डेल z अपॉन डेल y के बराबर है। तो यहां पर हमें इसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। तो इसको आप चाहो तो इक्वेशन 1 डाल दो, ऐसे चलाते हैं इसको काम। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी जिनको हम इनके बिहेवियर के लिए यूज कर सकते हैं किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, जैसे ये हमें दी हुई है। और इसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना या उसकी प्रॉपर्टीज को सॉल्व करना वो सब आ जाता है। तो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस of a partial differential equation are a set of ordinary differential equations शॉर्ट में हम इनको ODE भी कह सकते हैं, ODs that help us to understand help us to
understand the behavior of the partial differential equations solutions, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बिहेवियर को समझने में दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल they are particularly useful और यूजफुल हैं ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जिनको हम शॉर्ट में आईवीपी कहते हैं, यूजफुल फॉर सॉल्विंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। IVP and analyzing the properties of the solutions। ये अपने पास अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करेंगे हम। Some important definitions। देखिए, इसमें पहले डेफिनेशंस हैं, कुछ 4-5 डेफिनेशन है, ये तो लेते हैं इनको। नंबर 1, प्लेन एलिमेंट। प्लेन एलिमेंट, किस एलिमेंट को हम प्लेन एलिमेंट कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आगे ना ये नॉमेनक्लेचर यूज होगा, नाम से इसको हम ऐसे यूज कर लेंगे, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए इसके बारे में। अब जैसे मान लीजिए प्लेन में स्पेस में कोई पॉइंट है, और स्पेस में पॉइंट के लिए हम उसमें उसके जो डायरेक्शन रेशियोज है नॉर्मल के, उसकी बात करें। कोई भी नॉर्मल है हमारे पास, डायरेक्शन रेशियोज हम लेकर के चलें प्लेन के, तो लीजिए लेट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, ये पॉइंट बना मैंने कोई, बी ए गिवन पॉइंट, मतलब ये नोन पॉइंट होना चाहिए, गिवन पॉइंट इन स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस। अब कोई भी प्लेन जो इससे पास हो रहा हो और जिसकी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास हो, और वो किस तरह से हो वो भी हम लिखेंगे। Let x naught, y naught, z naught be given point in space, then any plane passing through this point x naught, y naught, z naught with direction ratios of its normal, p naught, q naught, -1। नॉर्मल किसकी? जो प्लेन की नॉर्मल है उसके लिए, इज यूनिकली given by
the set of 5 real numbers। अब जिन रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, देखो एक 3 तो ये हो गए और 2 यहां पर ये हो गए, -1 तो फिक्स है। और यहां पर रियल नंबर्स का सेट जो बनेगा x0, y0, z0, p0 और q0। तो यहां पर जो प्लेन है उसको हम केवल इन 5 से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। मतलब 3 तो पॉइंट हो जिस पॉइंट से पास हो रहा है, और डायरेक्शन रेशियोज ये हमने फिक्स कर दिए। और उल्टा, अगर ऐसे 5 कोई रियल नंबर लिखते हैं आप, तो वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे 3D स्पेस में। कन्वर्सली, एनी सच सेट, जैसे हम डायरेक्शन रेशियोज के लिए लिखते थे ना कि 3 वैल्यू लिखती वो डायरेक्शन रेशियो हो गए, तो किसी ना किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो वो हैं। तो ऐसे यहां पर 5 अगर हम कोई भी रियल नंबर लिखते हैं, तो वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर देंगे 3D स्पेस में। तो कन्वर्सली, एनी सच सेट ऑफ 5 real numbers defines a plane in 3D space। अब ये जो हमने 5 पॉइंट का कलेक्शन लिखा, इसी को हम कहते हैं प्लेन एलिमेंट। दस ए सेट ऑफ 5 रियल नंबर्स x, y, z, p, q इन जनरल, है ना, वो तो फिक्स कर लेते नॉट के हिसाब से, x नॉट, y नॉट, z नॉट, p नॉट, q नॉट, इज कॉल्ड ए प्लेन एलिमेंट of the space of the space that is a plane in 3D स्पेस। देखो 3D स्पेस में हजारों, करोड़ों, करोड़ों करोड़ प्लेन है। उन प्लेन में से हमारा प्लेन कौन सा है, उसी को हम प्लेन एलिमेंट करें। तो प्लेन एलिमेंट का मतलब केवल एक कोई कोऑर्डिनेट या कोई एक पॉइंट नहीं है, पूरा प्लेन। वो प्लेन को आपने फिक्स कर दिया, उसी को हम प्लेन एलिमेंट कह रहे हैं। तो प्लेन एलिमेंट को पहले क्लियर किया गया है कि प्लेन एलिमेंट के लिए उसमें आपके पास एक पॉइंट है जिससे प्लेन पास हो रहा है, और उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो फिक्स हो गए हैं, पी नॉट, क्यू नॉट और -1। उनसे डिटरमाइन होगा ये। इसके बाद आते हैं नंबर 2, इंटीग्रल एलिमेंट। इंटीग्रल एलिमेंट, इंटीग्रल एलिमेंट ये आपके प्लेन एलिमेंट ही आएगा। तो पहले वही एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ए नॉन लीनियर, लिखना तो पड़ेगा एक बार और, ए नॉन लीनियर partial differential equation of first order is given by f of x, y, z, p, q is equal to 0। ठीक। अब कोई पर्टिकुलर प्लेन एलिमेंट जो 1 को सेटिस्फाई कराए, वो हमारा इंटीग्रल एलिमेंट कहलाएगा at the point x naught, y naught, z। Then a particular plane element, यानी प्लेन
देन ए पर्टिकुलर प्लेन एलिमेंट, प्लेन एलिमेंट का मतलब प्लेन ही है, प्लेन एलिमेंट एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट, पी नॉट, क्यू नॉट that satisfies equation 1, partial differential equation 1 is called an integral element. An integral element of 1, equation 1, at the point x naught, y naught, z naught. इस तरह से ये हमारा इंटीग्रल एलिमेंट डिफाइन होगा, इसको सेटिस्फाई करने वाला। पहले प्लेन आ गया, प्लेन जो उससे पास हो रहा है, यानी कि जो आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन से पास हो रहा है, यानी उस कर्व पर पास हो रहा है, उस सरफेस पर पास हो रहा है, तो हम कहेंगे वो उसका इंटीग्रल एलिमेंट है एट द पॉइंट x नॉट, y नॉट, z नॉट। नाउ थर्ड डेफिनेशन इज एलिमेंट्री कोन। एलिमेंट्री कोन, लेट, वो तुम्हारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ही, तो उसी के उस पर लिख देता हूं मैं, तो चाहो तो दोबारा लिख लो, डेफिनेशन आती है लिखने के लिए। तो वी हैव, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं, एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप बेशक चाहो तो पहले वाली इक्वेशन से ही अलाइन कर सकते हो। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व ऐसे करेंगे, हम इसको क्यू के लिए सॉल्व करेंगे और क्यू को हम एक्स वाई जेड पी की टर्म्स में सॉल्व करेंगे। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 1 फॉर क्यू such that q is a function, q becomes a function of x, y, z and p given by q is equal to, हम इसको कैपिटल एफ फंक्शन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, x, y, z, p। तो हमने इसमें मान लिया है कि q ऐसे सॉल्व हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो फिर काम नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसा ना हो कि इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो कि हम q को सॉल्व ना कर पाए। तो थ्योरेटिकली मान के चल रहे हैं कि q को x, y, z, p के टर्म्स में सॉल्व किया जा सकता है। प्रैक्टिकली हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है ये। अब हम क्या करेंगे, जो आपका एक्स वाई जेड है उसको फिक्स करेंगे और केवल पी को वेरी कराएंगे। तो फिक्स करने मतलब ये है कि हम एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट, जो एक्स की वैल्यूज, एक्स वाई जेड की वैल्यूज हैं वो ले लेंगे और केवल पी को वेरी कराएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, हमारे पास जो प्लेन एलिमेंट का जो सेट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा जिसमें केवल एक पी चेंज हो पाएगा। नाउ कीपिंग कीपिंग x is equal to x naught, y is equal to y naught, z is equal to z naught as fixed, इनको फिक्स कर लिया, एंड वेरिंग p ओनली, केवल p को वेरी कराया, वेरिंग p ओनली, वी ऑब्टेन a set of plane elements, a set of plane elements a set of plane elements कैसे दिए जाएंगे, x नॉट, y नॉट, z नॉट। अब देखो p आएगा, फिर q की जगह पर कैपिटल F और अंदर x नॉट, y नॉट, z नॉट और p आएगा। x y z p q होता है ना,
एलिमेंट, तो हमने उसको एक्स नॉट वाई नॉट जेड किया, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, पी की जगह पी, और जो क्यू आता क्यू की जगह ये सारा, ये आ गया। इसको डाल दो नंबर 2, सेट ऑफ प्लेन एलिमेंट्स, ये 2 आ गया, ठीक है। विच हेल्ड, ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, हमने इसमें देखो एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट ये फिक्स हो चुके हैं, पी फिक्स नहीं है, ठीक है, पी से फिक्स नहीं है, तो क्यू पी पे डिपेंड कर रहा है, ना पी फिक्स है ना क्यू फिक्स है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये एक सिंगल पैरामीटर पी पर डिपेंड कर रही हैं, तो विच डिपेंड ऑन ए सिंगल पैरामीटर, ऑन ए सिंगल पैरामीटर पी ओनली, ठीक है जी। अब जब पी वेरी करेगा तो आपको अलग अलग जो है प्लेन एलिमेंट्स मिलेंगे, एक सेट मिलेगा प्लेन एलिमेंट्स का, जो कि सारे के सारे एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट से पास हो ही रहे होंगे 10, व्हेन पी वेरीज, we obtain a set of plane elements, all of which pass through a single point x naught, y naught, z naught, that is एक प्लेन्स का सेट होगा। अब ये जैसे आपको अलग अलग पॉइंट मिलेंगे तो एक सेट ऑफ प्लेन मिलेगा, दैट इज ए सेट ऑफ प्लेन्स। आपने इससे पहले ऐसी चीजें नहीं करी हैं, थ्री में भी नहीं करी हैं। प्लेन्स जो कि आपके प्लेन्स पास हो रहे होंगे केवल एक पॉइंट से, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, सेट ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू, passing through a single point x naught, y naught, ये तो हो गया, which pass through a single point, that is set of planes passing through single point which determine, single point, चलिए दोबारा लिख ही देते हैं, which determine इससे देखो जितने भी पॉइंट, एक पॉइंट लिया आपने उससे सारे प्लेन मिलते जा रहे हैं, तो इससे एक कोन बनेगा। आपको कोन का ध्यान हो तो कोन के वर्टेक्स से पास होने वाले जितने प्लेन होते हैं वो एक कोन को जनरेट करते हैं, ठीक है ना, एक जनरेटिंग कर्व पर वो मूव करते हैं तो एक कोन जनरेट होता है। तो उसी कोन की यहां बात की जा रही है, विच डिटरमाइन एन एनवलपिंग कोन, एन एनवलपिंग कोन विद वर्टेक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, ठीक है। ये कोन जो है एलिमेंट्री कोन कहलाती है, और इसका वर्टेक्स जो है एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, दिस कोन, दिस कोन so generated, so generated is called the elementary cone, is called the elementary cone of partial differential equation 1 with vertex at x naught, y naught, z naught। इस तरह से अब आ जाते हैं अपनी
चौथी परिभाषा पर टेंजेंट एलिमेंट। टेंजेंट एलिमेंट, अब हम सरफेस की बात करते हैं। कोई सरफेस एस है जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स पे एक्सप्रेस होगी, तो जेड इज इक्वल टू ए फंक्शन मान लेंगे जी ऑफ एक्स वाई। लेट ए सरफेस एस बी गिवन बाय z इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई। तो हमारी क्वेश्चन दो बन चुकी है, तीसरी डाल रहा हूं यहां पर। एक तो हमारी बनी थी एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू जीरो, दूसरी हमारी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड पी उसमें थी। उसमें एक एफ, एक कैपिटल एफ, अभी जी लिया है। तो अब जो हमारे जी है, इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स, यानी जैसे जेड के कहें डेल डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो डेल जी अपॉन डेल एक्स है वो। डेल जेड अपॉन डेल वाई, वो डेल जी अपॉन डेल वाई है। तो इफ जी डेल जी अपॉन डेल एक्स, डेल जी अपॉन डेल वाई, ये तीन पार्शियल डेरिवेटिव लिखे। डेल जी अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स ही है। डेल जी अपॉन डेल वाई ये आपका डेल जेड अपॉन डेल वाई ही है इस वाली इक्वेशन के लिए। ठीक है, आर कंटिन्यूअस, आर कंटिन्यूअस in a given region, in a given region R of xy plane, then the tangent plane at each point, डेफिनेशंस को अच्छे से तैयार करके जाना चाहिए, कई बार यही रखी मिलती हैं। each point of capital S gives a plane element, यानी एक प्लेन एलिमेंट प्लेन ही होता है, प्लेन एलिमेंट ऑफ द टाइप। अब देखो टाइप क्या बनने वाली है, जेड भी आपका जी ऑफ एक्स वाई हो गया है। ठीक है, तो ऑफ द टाइप एक्स नॉट वाई नॉट। अब जो आपका जेड नॉट आता, उसकी जगह जी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। चीजें अब बढ़ती जा रही हैं। फिर आपका जो पी और क्यू है, तो पी और क्यू की जगह जी एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव, ये डेल जी अपॉन डेल एक्स एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। फिर क्यू यानी जी वाई ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। तो ये वही एक्स वाई और एक्स वाई जेड पी क्यू है, लेकिन ये जी के फॉर्म में अब ये लिखे गए हैं। ठीक है जी, तो ये आपका प्लेन एलिमेंट, इसी को हम कहेंगे टेंजेंट एलिमेंट। इज कॉल्ड द टेंजेंट एलिमेंट, is called the tangent element of the surface S at the point x नॉट y नॉट और z नॉट की जगह पर g ऑफ x नॉट y नॉट। पॉइंट तो यही कहलाएगा, पॉइंट तो आपका x y z ही रहता है। अब उसमें z की जगह वैल्यू आ रही है, वो आ सकती है। अब इसके बाद में आ जाइए आखिरी परिभाषा पर, इंटीग्रल स्ट्रिप और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रिप।
इंटीग्रल स्ट्रिप और दोनों को अलग रखेंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रिप, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रिप। तो इसमें अगर हमारा टी पैरामीटर है तो हमारे पास जो 5 रियल नंबर है, हम टी पर उसको एक्सप्रेस करें फॉर पैरामीटर टी। पहले समझ लीजिए इसे, फॉर पैरामीटर टी, एक पैरामीटर टी हमने सिलेक्ट किया, एनी सेट ऑफ 5 रियल नंबर्स, वही 5 रियल नंबर जो हमें प्लेन पॉइंट के लिए चाहिए, 5 रियल नंबर्स। अब ये 5 रियल नंबर है, ये टी पर जो है वेरी करेंगे, एक्स वाई जेड पी क्यू जो है ये हम इन्हें पी पर वेरी कराएंगे। एनी सेट ऑफ 5 रियल नंबर्स एक्स टी, वाई टी, जेड टी, पी टी और क्यू टी, satisfying the condition, satisfying the condition z dash t is equal to pt, pt into x dash t plus qt into y dash t। ये याद रखना है इसको। तो ये एक्चुअली क्या है, पूरा डेरिवेशन था, तो वो मैंने आपको नहीं कराया है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें केवल डेफिनेशन पे जाना है, पूरे डेरिवेशन पे नहीं जाना है, हमें सीधे सीधे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस की बात करनी है। तो z dash t आपको याद रखना है, ये जो आया है फॉर्म, z dash t is equal to pt into x dash t plus qt into y dash t defines a strip, defines a strip at the point x y z, definitely in parametric system t, if such a strip is also an integral element, ध्यान हो आपको, इंटीग्रल एलिमेंट, इंटीग्रल एलिमेंट था ना हमारा, जो प्लेन एलिमेंट कोई था और वो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई जेड पी क्यू को सेटिस्फाई भी करता था। तो is also an integral element of the differential equation 1 of the PDE1, PD1, then the strip is called the integral strip, integral strip of the partial differential equation PDE1, which was f of x, y, z, p, q is equal to 0। और अब अगर इस पर हर एक पॉइंट जो जनरेटर ऑफ कोन है उसको टच करता है तो यही फिर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रिप कहलाएगी। मैं लिखता हूं पहले, इफ ईच पॉइंट ऑफ वन, ये सरफेस आएगी, ईच पॉइंट ऑफ वन टचेस ए जनरेटर of the elementary cone
of 1, then its integral surface is called integral surface नहीं सॉरी integral strip की बात चल रही है. Integral strip is called its characteristic strip. Characteristic strip. तो यहां तक परिभाषाओं का जो दौर है खत्म होता है, एक्सप्लेनेशंस का दौर खत्म होता है, और अब हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं इसके अंदर जो कि आया हुआ है. ये कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है. 2014 का तो मुझे ही दिखाई दे रहा है कि ये पूछा गया है, उसके अलावा भी ये पूछा गया होगा क्योंकि 3 साल के पेपर हमारे बीच में नहीं है. ठीक, तो इस पे आते हैं. Cauchy's method of characteristics. Cauchy's method of characteristics for solving a non-linear partial differential equation. Non-linear partial differential equation. अब जो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी. टू derive the differential equations to derive the differential equations. थोड़ा सा लाइट चल रहा है पेन, है ना, रेड वाला. लाइट चल नहीं रहा, ये शायद इसमें कैमरे में कम आ रहा है. आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है. इस लाइट को बंद करो मैं. अंधेरा सा हो गया. एक मिनट. चेक कर रहा हूँ जरा. रोशनी तो बड़ी खैर इससे. ठीक है, उसको फिर यूज नहीं करेंगे रेड लाइट को. टू derive the differential equations for the determination of the characteristic strip. This question was asked in 2014 at least. मतलब मेरे पास 3 पेपर नहीं इसलिए मैं क्लेम नहीं करूंगा और बार बार नहीं आया, लेकिन 2014 में तो आया ही है. 10 साल कह सकते हैं आप, 9 साल कह सकते हैं, बट 11 साल कह सकते हो, कुछ भी कह लो, लेकिन ये बीच में भी आया होगा. कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन. Consider the differential equation, general partial differential equation of first order. F of x
वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0, लेट इट बी 1। अब हम बराबर यूज करते आ रहे हैं इसके साथ, ऑल्सो वी नो दैट dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। और ये तो मेरे ख्याल जब से आपने इक्वेशन यूज करी तब से इसको आप करते आ रहे हो, इसके साथ हम सॉल्व करते आए हैं, 4 पेट का सॉल्यूशन इस साथ करते थे। नंबर 2, अब सेकंड को डिफरेंशिएट किया हमने p के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग 2 विद रेस्पेक्ट टू p। आप ध्यान कीजिए, अभी पीछे हम बात करके आए हैं, हमने q को p का फंक्शन माना था और x y z को हमने फिक्स किया था। फिलहाल हम यहाँ पर p और q में रिलेट करके चलेंगे, तो z का डेरिवेटिव 0, dz का 0, ठीक है ना, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो dx है फिक्स, तो p का 1, तो dx रह जाएगा। q का आपको dq अपॉन dp करना पड़ेगा, q इज अ फंक्शन ऑफ p, ठीक है, और dy एज इट इज, y x और z सब कांस्टेंट्स हैं, तो dx dy dz जैसे रखे हुए हैं वैसे ही रख लो इनको। नंबर 3 इक्वेशन आ गई है। अब हम 1 को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p। इक्वेशन नंबर बहुत सारे आने वाले हैं इसमें। ऑल्सो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू p। p के सापेक्ष को डिफरेंशिएट किया तो डेल एफ अपॉन डेल p प्लस, देखो x के लिए करोगे 0, y के लिए करोगे 0, z के लिए करोगे 0, p के लिए कर पाओगे, ठीक है ना, क्यों p q का फंक्शन है, तो डेल एफ अपॉन डेल p। और पी क्यू का फंक्शन नहीं, पी ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल और क्यू डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में है। फिर जब क्यू का करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल क्यू, और क्यू का पी के सापेक्ष डेल क्यू अपॉन डेल पी, और क्योंकि क्यू केवल पी का फंक्शन है तो डी क्यू अपॉन डीपी ही आएगा। ये डी क्यू अपॉन डीपी, माइंड इट, ये डेल नहीं है, ये आपका डी टोटल डेरिवेटिव, डी क्यू अपॉन डीपी, क्योंकि क्यू केवल पी का फंक्शन है, एक्स वाई सब कॉन्स्टेंट्स है, फिक्स है। तो डेल एफ अपॉन डेल पी, डेल एफ अपॉन डेल क्यू, डी क्यू अपॉन डीपी, दिस विल बी 0। ये समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल है। देखो एफ में पार्शियल लगेगा क्योंकि एफ तो पी और क्यू दोनों का फंक्शन है, तो एफ पर डेल एफ ऑन डेल पी, डेल एफ ऑन डेल पी करना पड़ेगा मेरे को। लेकिन जब क्यू का करूंगा मैं तो डी क्यू अपॉन डीपी टोटल डेरिवेटिव ही लिखा है। और अब इन दोनों में डी क्यू अपॉन डीपी की वैल्यू को एलिमिनेट कर रहा हूं, क्योंकि यहां से डी क्यू अपॉन डीपी आ जाएगा माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई को यहां रख रहा हूं। एलिमिनेटिंग एलिमिनेटिंग डी क्यू अपॉन डीपी बिटवीन 3 and 4, वी गेट, किसी भी टीचर के लिए ना जो एक्सप्लेनेशन वाला काम होता है, जो पीछे हमने लिखा था, समझाने का अलग बात है, लेकिन लिखना एक अपने आप में एक बहुत ही बिटर टास्क है, बिटर बिटर। और ये डेरिवेशन जो है ये ठीक हो जाते हैं, इसके अलावा जो सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बहुत बढ़िया रहते हैं। लेकिन जो लिखने वाला काम है, लिखवाने वाले में कोई दिक्कत नहीं है, हम डिक्टेट करते जाए, आप लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर खुद लिखना पड़े ना, वो सारा जो निबंध लिखा है हमने, परिभाषाएं लिखना, वो सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि आपको भी कम पसंद होगा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंपॉर्टेंट है, हमें करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर डी क्यू अपॉन डीपी को एलिमिनेट किया 3 और 4 के बीच में, क्या मिला, तो एक तो डेल एफ अपॉन डेल पी, ठीक है, और डेल एफ अपॉन डेल क्यू को ऐसी रख के मैंने अभी दिखाया था आपको, इसकी जगह पर आ जाएगा माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। और इसको मैं लिख लेता हूं एफ पी, डेल एफ अपॉन डेल पी, और इसको माइनस साइन को ले आइए यहाँ पर बीच में, माइनस या प्लस ही रख लो, क्या है, एफ क्यू और माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको बेटर वे में लिखें तो ये आपका एफ पी और डी वाई, ठीक है, और एफ क्यू डी एक्स, तो एफ क्यू डी एक्स सबको उधर ले जा रहे हैं, एफ क्यू डी एक्स माइनस के एफ पी डी वाई, और एक डीजेड मैं तरफ से लेके आ रहा हूं,
तो dz तो है नहीं, तो 0 इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। इसको डालो नंबर 5। तो dx dy dz में क्वेश्चन लिखी हमने। और इसी तरह से जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी, dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये वाली, इसको भी मैं उसी फॉर्म में लिख रहा हूं, यानी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई माइनस के dz, ऑल्सो फ्रॉम टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई माइनस के dz इज इक्वल टू 0। नंबर 6। अब 5 और 6 में मैं लगाने वाला हूं वज्र गुणन की विधि, द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इन 5 and 6, 5 और 6 में क्या बनेगा, dx अपॉन, कैसे करते हैं, थोड़ा साइड में लिख लें इसको। एक्चुअली ये था, हाँ, आ जाएगा इतने में। ये था हमारा, देखो, dx dy dz ऑफ ए dx, ठीक है। इनके कोफिशिएंट्स 5 और 6 में एफ क्यू और p, dy के माइनस के एफ पी और q, dz के 0 और -1, फिर dx द्वारा लिख लो एफ क्यू और p। अब कैसे करना है, dx अपॉन तो माइनस का एफ पी इंटू -1 प्लस का एफ पी, dy अपॉन इसके लेंगे 0 इंटू पी और माइनस माइनस प्लस का एफ क्यू हो जाएगा, और dz अपॉन dz के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो क्यू एफ क्यू प्लस पी एफ पी, क्यू एफ क्यू प्लस पी एफ पी, यह है डीएस डी जेड में। अब हमारे एक्स वाई जेड पी क्यू सब टी पैरामीटर में हमने पहले बोला था, तो देयरफॉर इसको डाल दो नंबर 7। देयरफॉर एक्स डैश टी, वाई डैश टी, जेड डैश टी, मतलब टी पैरामीटर में ले रहे हैं उनको, इनके डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में, विल बी प्रोपोर्शनल टू, will be proportional to these three values, fp, fq and qfq प्लस pfp। ठीक है ना, पार्शियल डेरिवेटिव इनके भाई अपॉन में कह लो ना, डी 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 कर दिया, तो डी एक्स अपॉन डी 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 वाई अपॉन डी टी जेड अपॉन डी टी। तो इस तरह से एक्स डैश टी, वाई डैश टी, जेड डैश टी, ये इन तीनों प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अब हम जो पैरामीटर टी है वो कैसे चूज करेंगे, 10 वी चूज पैरामीटर टी such that x dash t इज इक्वल टू एफ पी। भाई प्रोपोर्शनेट हुए लेकिन बराबर हो रहे हैं, एक्स डैश टी को एफ पी के बराबर, वाई डैश टी को एफ क्यू के बराबर, और इसको तो बना लो एक जगह पर नंबर 8, हमें जरूरत भी इस तरह से पढ़ने वाली है। और आपका जो जेड डैश टी है, जेड डैश टी बनेगा पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू के बराबर। ये हो गया नंबर 9, और जरूरत पड़ेगी नहीं अलग अलग, इसलिए अलग लिखा है, बाकी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश यहीं से आए हैं सब। अब आपका जो पी डैश टी है उसको लिखेंगे हम, ना पी डैश टी, पी डैश टी
अब p जो है फंक्शन है आपका x का भी y का भी p, ठीक है, तो ये आएगा डेल p अपॉन डेल x, लेकिन x टोटल डेरिवेटिव t के लिए dx अपॉन dt, p y का फंक्शन होता है तो डेल p अपॉन डेल y और dy अपॉन dt। फिर इसको आप कन्वर्ट कीजिए, देखिए आपका जो dx अपॉन dt वो एफ पी के बराबर है, एक्स डैश टी और एफ पी बराबर है ना ये, तो इनको इस तरह से लिखेंगे, तो डेल पी अपॉन डेल एक्स, dx अपॉन dt हो गया हमारा एक्स डैश टी प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई और ये आपका वाई डैश टी, इनकी वैल्यूज मैं रख देता हूं यहां से, तो डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल पी अपॉन डेल वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल क्यू, ये यहां से, ठीक है जी। तो इसको हमें चेंज करना है, डेल पी अपॉन डेल वाई, मैं इसको एक्स का ही पार्शियल डेरिवेटिव बना लेता हूं, सब कुछ एक्स में चाहिए मुझे, डेल पी अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल पी प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई और डेल क्यू अपॉन डेल एक्स बराबर होते हैं, शायद आपको पता होगा, डेल पी अपॉन डेल वाई करोगे ना तो ये आपका डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई होता है, और यही डेल क्यू अपॉन डेल एक्स भी होता है, ये आपको लोअर क्लासेस में बताया जा चुका है। ये तो ये आपका 9 और ये 10वां क्वेश्चन आ गया मेरे पास। अब जो इक्वेशन 1 है हमारी एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, उसको भी डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऑल्सो डिफरेंशिएटिंग वन, वो दिमाग में रहनी चाहिए आपके, ऑल्सो डिफरेंशिएटिंग वन, वन क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज टू जीरो विद रेस्पेक्ट टू, पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू, पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई के लिए जीरो होगा उसका डेरिवेटिव, तो पहले एक्स के लिए तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई के लिए जीरो तो फिर डेल एफ अपॉन डेल जेड, और डेल जेड जेड का डेल जेड अपॉन डेल एक्स तो पी, डेल जेड डेल पी होता है, प्लस फिर आपका जेड का हो गया, फिर आएगा पी का, तो डेल एफ अपॉन डेल पी, फिर पी का एक्स के लिए डेल पी अपॉन डेल एक्स, फिर आपका डेल एफ अपॉन डेल क्यू, और फिर क्यू का एक्स के लिए तो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद डेल एफ अपॉन डेल पी और डेल पी अपॉन डेल एक्स, इनको तो ऐसे रखा, डेल एफ अपॉन डेल पी इंटू डेल पी अपॉन डेल एक्स, और ऐसे डेल एफ अपॉन डेल क्यू इंटू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, ये ऐसे इज इक्वल टू, इन दोनों को उधर भेजा, देखो ये एफ एक्स लिखने वाला हूं मैं, और ये आपका पी एफ जेड, पी एफ जेड, ठीक है जी। इसको डाल दो नंबर 11, और अब 10 का इस्तेमाल करेंगे, देखो ये हमारा पीडेस्टी था, पीडेस्टी ये पूरा, ठीक है, और ये यही आ गया है देखो आप, सेम, तो फ्रॉम 10 and 11 पीडेस्टी इज इक्वल टू दिस, ठीक है, समझ रहे हो बात को, ये आपका 10 था भाई साहब, ये डेल एफ डेल एक्स डेल एफ डेल पी, ठीक है, तो डेल एफ अपॉन डेल पी इंटू डेल पी अपॉन डेल एक्स, ये की चीज दोनों, तो इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए यूजिंग 10, ये एक्सचेंज हो सकते हैं, ध्यान रखना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है इनमें, डेल एफ डेल पी डेल पी डेल एक्स, डेल एफ डेल एक्स एक्चुअली ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इधर से ये दोनों बराबर है, समझ में आ रही होगी बात, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तो पीडेस्टी फ्रॉम 10 and 11, 10 and 11, पीडेस्टी is equal to this minus fx plus p fz. This will be our equation number 12.
जैसे जैसे आपने पी के लिए किया, वैसे वैसे मैं क्यू के लिए और वाई के लिए करूंगा सिमिलरली, बाय यूजिंग सिमेट्री। सिमेट्री किस किस में? पी और क्यू में, एक्स और वाई में। ये मिलेगा मेरे को क्यू डैश टी, ठीक है ना, जहां जहां एक्स है वहां वाई कर दो, माइनस के एफ वाई, पी की जगह क्यू, और एफ जेड तो सिमेट्रिक है ही अपने आप में। नंबर 13th इक्वेशन ये हमारे पास। अब जो हमारे पास इक्वेशंस हैं 8, 9 और 12 हो गई, हमें चाहिए 5 वैल्यू चाहिए। एक तो हमारी थी एक्स डैश टी, वाई डैश टी, जेड डैश टी, ये 8 और 9, ये एक्स डैश टी, वाई डैश टी, जेड डैश टी, और 2 ये आ गई। ये जो 5 हैं, इन्हीं को सॉल्व करके आपको करेक्ट इक्वेशन मिलेंगी। और या इनको कह लो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये 5, यही आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएंगी। नाउ we get a system of 5 ordinary differential equations. Ordinary differential equations from equations 8, 9, 12 and 13. To determine the characteristic strip. Characteristic strip. These 5 equations are known as characteristic equations of 1. कौन कौन सी हैं? पहले 8 की लिख दूं मैं, नेमली एक्स डैश टी, एक्स डैश टी, एफ पी, एफ पी, वाई डैश टी, एफ क्यू, वाई डैश टी, एफ क्यू, और जेड डैश टी, पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू, पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू, पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू, सफिक्स में है ये। और फिर ये पी डैश टी, पी डैश टी, ये है आपका माइनस का एफ एक्स, माइनस के पी एफ जेड, और क्यू डैश टी माइनस का एफ वाई, माइनस की क्यू एफ जेड। तो आज के लिए इतना रखेंगे। ये हमारा डेरिवेशन हो गया 5 डिफरेंशियल इक्वेशंस का, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में इक्वेशन सॉल्व करना शुरू करूंगा। उससे पहले 2 चीजें और बतानी है, उनको बता के फिर हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ओके, गुड डे एवरीवन।